जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और क्लास 11th में केमिस्ट्री में हम आज आपको जो है दो वीडियो में जो है हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीडेशन अपचयन, ठीक है, और ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में बताया। और आज हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर हम आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना भी बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ आइए, बने रहिए। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम लीजिए। तो हम इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के जो नियम होते हैं वो सारे नियम नोट करवाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का पहला नियम क्या है। ठीक है, तो कोई भी परमाणु है या अणु है वो मुक्त अवस्था में उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो कोई भी परमाणु या अणु मुक्त अवस्था में उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 0 होती है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ये पहला जो है नियम है कि कोई भी परमाणु है या अणु है, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे हम बताएंगे, जैसे H2, N2, ठीक है, इनकी P4, ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण एक्सेट्रा, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं? 0 होती हैं। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा नियम बताएंगे। यौगिकों में संयोजित रूप में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या निम्न होती हैं। देखिए, तो जितने भी यौगिक होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं वो संयोजित होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होते हैं तो उन संयोजित रूप में उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो देखिए हम बताएंगे जितने भी परमाणु होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होंगी। तो इसमें हम दूसरे में हम ए पॉइंट डालेंगे। ठीक है, दूसरे का ए पॉइंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है
किंतु हाइड्राइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लीजिए, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है अधिकांश यौगिकों में, लेकिन किंतु कुछ यौगिक होते हैं जो हाइड्राइड बनाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। नेक्स्ट बी देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु पराक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में -2 होती है, लेकिन कुछ यौगिक जिनमें पराक्साइड बनाते हैं, ठीक है, उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे आपका है MnO2, तो यहां O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, लेकिन H2O2, ठीक है, यहां ये पराक्साइड बना रहा है, तो यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान देंगे, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, ये पराक्साइड है, यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा आपका बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्षारीय धातु हैं, सभी क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या जैसे हीलियलाई, आदि की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नेक्स्ट डी पॉइंट। ठीक है, तो सभी क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सभी क्षारीय मृदा धातुओं जैसे यहां हम ये मिटा देंगे, सभी क्षारीय धातुओं की सभी क्षार धातुओं जैसे ये आपका है, सभी क्षार धातुओं जैसे, ये सभी क्षार धातुओं में जैसे में आपका है, ये जैसे में है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे में, ठीक, ये दिया गया है। आदि की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। सभी क्षारीय मृदा धातुओं जैसे में आ जाएगा BMG, ये सभी जो हैं क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती हैं।
ठीक है। तो जितनी भी धातुएं होंगी उन सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक में होती है। जितनी भी धातुएं होंगी उन सब की ऑक्सीकरण संख्याएं किस में होंगी? धनात्मक में होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात ई एफ की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है, सदैव -1 होती है, -1 होती है। ठीक है, तो एफ की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। ठीक है, ये हमने बताया। अब इसके पश्चात एक नियम और आप याद रखेंगे। ठीक है, वो क्या है? तो 2 नियम हुआ था। थर्ड नियम जो इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, सेकंड नियम के अंतर्गत थी ये। थर्ड नियम है, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में जितने परमाणु विद्यमान हैं या उपस्थित हैं, उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे आपको दिया गया, जैसे H2SO4 दिया गया है, अब इस H2SO4 में इन सभी परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, इन सभी परमाणुओं का टोटल जो ऑक्सीकरण, सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इन सभी इस यौगिक में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। ये हमने बताया आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियम में, ठीक है, कि किसी यौगिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या उस यौगिक किसी यौगिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी यौगिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या ही उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और उस यौगिक में, ठीक है, जिस यौगिक पर आवेशों की संख्या दी जाएगी, उस यौगिक में जितने भी परमाणु होंगे, ठीक है, उन परमाणुओं का जो योग, ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा उस आवेशों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा आप ये जान लीजिए। ये 4th पॉइंट था। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपको हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बताएंगे कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। बहुत आसान तरीके से आपको हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बताएंगे। जिस परमाणु के नीचे रेखा दिखाई गई है उनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको हमने बताया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, हमने बताया है आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम यक्स मानेंगे। तो यहां हो जाएगा यक्स।
ठीक है। और प्लस O की ऑक्सीकरण संख्या हमने बताया है -2 होता है, और ये O के 3 एटम है, 3 परमाणु है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पूरे यौगिक की जो में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है, तो बराबर हम क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स, और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। -6 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ -5 इक्वल टू 0, और यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये आपकी आ जाएगी, ये नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। अब देखिए यहाँ H2SO4 में हम हाइड्रोजन की +1 रखेंगे। कितने एटम है, 2 एटम है तो 2 लिखेंगे। सल्फर की हमको निकालना है, यक्स मान लेंगे, और यहाँ 4 एटम है तो 4 लिखेंगे, और ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, चूंकि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ यक्स, और ये -8 इक्वल टू 0। ठीक है, -8 में से 2 जाएगा, -6 बचेगा, 0, यक्स इक्वल टू आ जाएगा +6। तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिए हाइड्रोजन की +1 आप रखेंगे, एक ही परमाणु है, यहां एक ही रहेगा, प्लस सल्फर का यक्स मानना है, और यहां ऑक्सीजन की कितने एटम है, 3 है, और O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, हमने बताया है, बराबर पूरे यौगिक में एक सिंगल माइनस चार्ज दिया गया है, तो पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस यक्स, और ये -6 हो जाएगा इक्वल टू -1, -6 में से 1 जाएगा तो आपका -5 बचेगा, और -1 यक्स इक्वल टू -1 -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, यक्स इक्वल टू 5 में से -1 जाएगा, आपका +4 बचेगा। ठीक है, यक्स इक्वल टू +4, ये आप क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम बताएंगे कि MnO4 में तो K की, ये क्षार धातु है, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, आपको हमने बताया था। ठीक है, Mn की निकालनी है तो प्लस यक्स मान लेंगे, और O की -2 होती है, 4 एटम है, -2 बराबर 0। ठीक है, ये आपका 1 है तो 1 रहेगा यक्स, और ये -8 इक्वल टू 0, -8 में से 1 जाएगा तो -7 बचेगा, 0, यक्स इक्वल टू आपका +7। तो ये आपका आ जाएगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बचा है PO4। ठीक है, तो देखिए PO4 की कैसे निकालेंगे, P का यक्स मान लेंगे, और O का -2 होता है, कितने एटम है, 4 है, तो 4 -2 बराबर पूरे की पर चार्ज कितना है, पूरे पर आवेश कितना है, -3, तो यहाँ बराबर -3 कर लेंगे। ठीक है, यक्स प्लस 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, -3। ठीक है, और यक्स इक्वल टू -8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +8 हो जाएगा, यक्स 8 में से -3 जाएगा तो आपका +5 बचेगा। ठीक है, तो ये यक्स इक्वल टू +5, तो यहाँ पे P की आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या +5। तो इस प्रकार से हमने कुछ यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको बहुत आसान तरीके से बताया। ठीक है, अब इसके पश्चात हम और भी कुछ ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इन यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करेंगे हम, H2SO5 इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर से हमें क्लियर होगा कि इसमें ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड बना रहा है या ऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फर 6 एटम होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद साथ यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से और सल्फर से दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा,
और ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दोनों से लेगा, और ये बीच वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से और सल्फर से लेगा। ठीक है, और सल्फर क्या करेगा, सल्फर दोनों ऑक्सीजनों को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बगल वाले ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, और ये सल्फर इस वाले इलेक्ट्रॉन को, और ये ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये आपका तीर का निशान O, तीर का निशान O। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये -2 इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये +2 दिया गया, और ये -2। ठीक है, यहाँ +2 और ये -2 ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, और यहाँ सल्फर के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया ऑक्सीजन के द्वारा। सल्फर द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया और ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया गया, और यहाँ ग्रहण किया गया, और ये +1, यहाँ भी +1 और ये ग्रहण किया गया। ठीक है, और यहाँ सल्फर के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, तो यहाँ टोटल -2 हो जाएगा, और दोनों के पास -1 -1। देखिए ये पेरोक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन परमाणु से साझेदारी तो करेगा इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन समान परमाणुओं के में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है उससे उन पर कोई आवेश नहीं बनता है, तो इस पर भी 0 रहेगा और इस पर भी 0 रहेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी इस पेरोक्साइड में, दोनों की -1 -1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे +1, और ये आपका हो जाएगा +2 +2 और +2 +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, H2 SO5। ठीक है, H+1 रहेगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, 2 एटम है, और सल्फर की X मान लेंगे, और O में 2 ऑक्सीजन परमाणु की -1 है, और +3 ऑक्सीजन परमाणु की -2 है। यहाँ भी -2 -2 -2, तो यहाँ हम ले लेंगे 3 ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 और बराबर 0। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 + X -2 + -6, सॉरी यहाँ -6 होगा, चूंकि -6 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 + X और ये -8 हो जाएगा =0। -8 में से 2 जाएगा तो आपका -6 बचेगा =0। X +6, ये आंसर आया। तो इस प्रकार से इस सल्फर में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के पश्चात आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना रहा है या ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसका बनेगा। सल्फर है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपका एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये सल्फर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन थे, तो ये 4 और 4 8, देखिए 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 सल्फर, ये इस प्रकार से। तो यहाँ इन दोनों के बीच जो होगा 0 0, और यहाँ -1 और यहाँ भी -1, ये हो जाएगा +1, और यहाँ भी हो जाएगा +1, और ये ऊपर +2 हो जाएगा, इस पर -2 और -2, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 और इधर भी -1, ये हो जाएगा +1। ठीक है, हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर से लेगा, यहाँ -2 हो जाएगा। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं -2। ठीक है, एक हाइड्रोजन से और एक सल्फर से यहाँ, और यहाँ -1 रहेगा, और यहाँ भी -2 रहेगा, यहाँ भी -2, ये +2 -1, और ये यहाँ +1 और +1। ठीक है, और ये आपका +2 रहेगा, और ये -2 रहेगा। ठीक है, और ये +1। तो इस प्रकार से देखिए ये आपके 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 -1 आ जाएगी, बाकी सभी ऑक्सीजनों की -2 ऑक्सीकरण संख्या आएगी। तो देखिए हम निकालेंगे H2O8, यस की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 एटम है, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस देखिए 2 ऑक्सीजन की -1 है तो 2 -1, और 6 ऑक्सीजन की -2 है तो -2 रखेंगे, 6 की -2 रखेंगे =0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2x -2 -12 =0, और ये 2 + 2 आपका है, और ये 2x -14 =0। -14 में से 2 जाएगा,
12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 12 और x इक्वल टू प्लस 12 अपॉन 2, ये आपका 6, x इक्वल टू प्लस 6। तो यहाँ जो है वो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, वो +6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके पश्चात ये आपका K4 Fe6 है। ठीक है, K4 Fe6 में ध्यान देंगे, ये आपकी K क्षार धातु है, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, X हो जाएगी, और Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और ये 6 परमाणु है। Cn की कितने परमाणु हैं? 6 हैं, तो ये बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका +4 होगा, और x और ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। -6 में से 4 जाएगा, ये आपका -2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू +2। तो इस प्रकार से K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +2, यहां हम लिख सकते हैं +2। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या को निकालना आपको बताया, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और साथ ही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के जो नियम थे वो भी हमने बताया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना और इसके ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम जो है बताए आपको। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।